यीशु मसीह क्रॉस पे लटके, तुम उसके गुणगान गा रहे हो कि यीशु सूली पे चढ़ गए संसार के पापों के लिए, खाक पापों के लिए चढ़ गए। पाप तो आज भी, पाप कल भी है। सूली पे चढ़ना कौन सा पुण्य का कार्य। प्रेज लॉर्ड। मेरे सारे भाई बहनों को एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ नई चर्चा के साथ। आज फिर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों की जो क्रिश्चियनिटी को अपने आप को फेमस करने के लिए एक टारगेट करते हैं, यीशु मसीह को टारगेट करते हैं, यीशु मसीह के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी जाति समुदाय को टारगेट करना नहीं है, सिर्फ ऐसे बेवकूफ़ लोगों को जवाब देना है जो अपने आप को फेमस करने के लिए यीशु मसीह का सहारा लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना चाहूँगा। क्रिश्चियनिटी इज़ द रिलीजन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा धर्म है। इसकी क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह के ऊपर लोग उसको मानते हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलते हैं। फिर भी कुछ एक लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए यीशु मसीह के खिलाफ या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। मैं चाहूँगा एक बार आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ईसाई बन के तो चर्च में गई, मोमबत्ती जलाई। यीशु मसीह क्रॉस पे लटके, तुम उसके गुणगान गा रहे हो कि यीशु सूली पे चढ़ गए संसार के पापों के लिए, खाक पापों के लिए चढ़ गए। पाप तो आज भी, पाप कल भी है। सूली पे चढ़ना कौन सा पुण्य का कार्य है, वो भी तो पाप है। एक व्यक्ति जीते जी सूली पे लटक जाए, ये कौन सा पुण्य का कार्य, ये भी तो पाप है। तुम आए संसार को जगाने के लिए, तुम आए संसार को रास्ता दिखाने के लिए, और तुम स्वयं ही सूली पर चढ़ गए। ये कौन सा पुण्य हुआ, ये तो पाप, महापाप हुआ। आत्महत्या करना महापाप है। जब परमेश्वर के बेटे, तुम्हें परमेश्वर ने भेजा, तुम्हें कौन सूली पर लटका देगा। तुम्हें जीवन देने वाला तुम्हारा मालिक है, तो जीवन लेने वाला तुम्हारा मालिक होगा। तुम्हें संसार में दोस्तों, आप लोगों ने ये जो वीडियो देखी, इन भाई साहब का नाम विनीत बिजनोइया है और ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये भाई साहब किस तरह से यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि यीशु मसीह जो क्रूसीफाई हुए थे हमारे पापों के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं था। पाप अभी भी इस दुनिया में है। इनके कहने का मतलब है कि अगर वो परमेश्वर का पुत्र होते, खुदा के पुत्र होते, तो अपने आप को कैसे क्रूस पे चढ़ा दिया उन्होंने। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, इनको इन दोनों बातों के बारे में पता क्या? इनको ये नहीं पता कि वो तीसरे दिन जिंदा हो गए थे। आप इज़राइल में जाइए, वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ पे यीशु मसीह जिंदा आसमान पे उठाए गए थे। तीसरे दिन वो जिंदा हुए थे। 40 दिन तक वो इस दुनिया में रहे। और ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस तरह की कंट्रोवर्शियल बयान देने आते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात, आप कह रहे हैं कि पाप तो अभी भी इस दुनिया में है, तो भाई साहब, आप ही के धर्म में ना बलि देने की प्रथा चलती थी। इसी तरीके से इजराइलियों में, यहूदियों में भी बलि देने की प्रथा चलती थी। वो बलि क्यों होती थी? वो बलि पाप बलि होती थी, वो बलि होम बलि होती थी, और कई तरह की बलियां होती थी। तो यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूसीफाई करके अपनी पाप बलि बने हमारे लिए। उन्होंने हमारे पाप, जो हमने जो पाप करे, अपने ऊपर लिए और अपनी बलि दी। समझ आई भाई साहब कि आप अभी भी वही दुनिया के रंग में रंगे हुए हो। दिखने में तो आप एक साधु टाइप लगते हो, लेकिन अकल आपको 2 पैसे की नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हो कि यदि वो परमेश्वर का पुत्र होता तो वो अपने आप को क्रूसीफाई करता। क्रूसीफाई तो एक खुद में एक बड़ा पाप है। तो मैं आपको बता दूं, ये इसलिए हुआ ताकि खुदा के पुत्र की महिमा हो। वो जिंदा हुआ तीसरे दिन, जिसको हम ईस्टर कह के मनाते हैं, रेजरेक्शन डे कह के मनाते हैं। और जो आने वाला 31 मार्च को आप भी देख लीजिएगा, उसने अपने आप को जाहिर किया कि वो मौत से फतेह पा दे, मौत से लड़के जिंदा हो जाए। वो जिंदा हुआ, 40 दिन तक इस दुनिया में रहा, और 40 दिन तक हर एक आंख ने उसको देखा। ये बात आप लोगों को याद नहीं रहेगी। आप सिर्फ यही बातें करना जानते हैं कि जिससे दूसरे को दबाया जाए। लेकिन ऐसे बेवकूफ़ लोगों को आप खुद बाइकआउट करो, क्योंकि अगर इनको आधी अधूरी नॉलेज है तो आपको भी गड्ढे में धकेलेंगे, जो गड्ढा इन्होंने खुद के लिए खोद रखा है। ऐसे लोगों की बातों के ऊपर विश्वास मत कीजिए। ये निहायती बेवकूफ़ लोग हैं। इनको बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं है, ना कुछ पढ़ते हैं। बाकी रही बात अपने आप को क्रूसीफाई करने की, तो यीशु मसीह वो इंसान के रूप में आए, सुख दुख के भोगने वाली बॉडी
के साथ आए इस दुनिया में। उन्होंने हर एक चीज करके दिखाई। हम इंसानों को सुख दुख जो जिसके लिए तुम रोते रहते हो ना इस दुनिया में, वो सुख दुख मैं भी भुगत के गया हूं। इवन दो मैंने तो तुम्हारे लिए जान दी है। उन्होंने ये सारी चीजें दिखाई। तुम जैसे अंधे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, जो कान होते हुए भी सुन नहीं पाते और आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते। इसीलिए यीशु मसीह के फॉलोअर्स की गिनती ज्यादा है, क्योंकि वो सच को जानते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह क्या है। उन्होंने तो अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया। उन्होंने अपने आप को, उन्होंने दिखाया कि मैं किस हद तक सहन कर सकता हूं। अगर मैं अपने पे आऊं तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। बाइबल पढ़िए, आपको चमत्कार दिखेंगे उसमें। अंधों को आंखें मिल रही हैं, सूखे हाथ वालों का हाथ निरोया हो रहा है, जिसकी लात नहीं है, लंगड़ा है जो उसको लात मिल रही है, जो सुन नहीं पा रहा, जो देख नहीं पा रहा। मुर्दों को इवन जिंदा किया उसने। उसका अधिकार मौत पे भी है। यीशु मसीह वो है जिसने मौत का डंक कुचला है। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है। बताओ तुम कर सकते हो? बताओ कोई एक एग्जाम्पल दो। आप लोग को ये तो दिखता है कि वो क्रूसीफाई हो गए। आपने उनके चमत्कारों को देखा? आपने मुर्दों को जिंदा होते हुए बाइबल में देखा? आपको सिर्फ ये दिखा कि वो क्रूसीफाई हो गए? क्या आपने उनको जिंदा होते हुए देखा? और 40 दिन तक वो इस दुनिया में रहे, देखा? इजराइल जाइए, सर्च मारिए गूगल पे, अभी आपको समझ में आएगा। इजराइल में आज भी वो जगह बनी हुई है जहां से यीशु मसीह जिंदा आसमान पे उठा लिया गया था। कौन लोग ये साइन बना रहे हैं? यहूदी, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। मेरी बात को समझो, दिमाग का ताला खोलो, तब समझ में आएगा आपको। बुद्धि आप लोगों की भ्रष्ट हो चुकी है। तो मेरा आप सब लोगों से, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे कोई नॉन क्रिश्चियन है, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। और अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बाइबल में जाइए, नहीं तो गूगल भी कर लीजिए, गूगल भी आपको आंसर दे देगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली, अर्न वेल, बाय।